दोस्तों आज का जो क्लास है ये क्लास बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल का होने वाला है, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद आप इस प्रकार का जो डायग्राम होती है ना, उस डायग्राम को पढ़ना और उसको समझना सीख जाओगे। जैसे कि अभी के टाइम पे आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास में एक डायग्राम है। ये डायग्राम आप कहीं ना कहीं पे देखे होगे। कहाँ पे देखे हो? डीओएल स्टार्टर में। आपका जो डीओएल स्टार्टर होती है उस वाले स्टार्टर का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। अब इस डायग्राम को हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये डायग्राम जो है ये आपको क्या बता रहा है। देखिए अभी के टाइम पे यहाँ पे जो डायग्राम है, इस डायग्राम में यहाँ पर एक एम बना हुआ है, गोले के अंदर एम बना हुआ है। ये जो यहाँ पे एम है ना, ये एम हमें ये बता रहा है कि ये जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को यदि हमें चालू करना है तो चालू करने के लिए आपको मालूम है कॉन्टेक्टर में आपको यहाँ पर A1 और यहाँ पे A2 टर्मिनल मिलता है। उसी टर्मिनल पे आपको पावर देके उसको चालू करना पड़ता है। अब इसी चीज को यदि आप डायग्राम में दिखाना चाहोगे तो उसके लिए दो तरीके से डायग्राम बन जाएगा। इस वाले डायग्राम में आपको कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, लेकिन कहीं कहीं पे आप देखोगे या फिर कह दीजिए कि मोस्टली टाइम पे आप देखोगे तो वहां पे डायग्राम जो है आपका इस प्रकार से बनेगा। ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को हम बोलते हैं कॉइल का डायग्राम। अब ये कॉइल जो है हमारा कॉन्टेक्टर का भी हो सकता है और रिले का भी हो सकता है। किसके लिए होगा? तो इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए जो कॉइल बना होता है उस कॉइल का डायग्राम हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। इस पर्टिकुलर डायग्राम में यहाँ पे इस प्रकार से बनाया गया है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर एम लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? तो सिंपली समझिए कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल मोटर को चालू करने के लिए किया जा रहा है, तो इस वाले कॉन्टेक्टर का नाम जो है ना वो सिंपली यहाँ पे एम रख दिया गया है। हम चाहें तो यहाँ पे इसको एम ना लिख के इसको हम यहाँ पे KM1 कर सकते हैं, KM2 कर सकते हैं। KM कॉन्टेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है। 1 2 मतलब कि कितना कॉन्टेक्टर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। एक ही कॉन्टेक्टर है तो KM लिख के हम छोड़ देंगे। यदि हमारे पास में मल्टीपल कॉन्टेक्टर है तो KM1 KM2 KM3 इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे जितना भी कॉन्टेक्टर आपके पास में होगा। तो अभी के टाइम पे आपने ये समझे कि इस वाले सिंबल का आखिर मतलब क्या है। अब आपको मालूम है मोटर को चालू बंद करना हो तो हमें इसी कॉन्टेक्टर को चालू बंद करना पड़ता है ना। तो यहां पे आप देखोगे कि इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए यहां पे L1 मतलब कि R फेज का पावर सप्लाई इस्तेमाल हुआ है, और इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना हो तो इसको हमें दूसरे साइड में या तो न्यूट्रल सप्लाई या फिर L2 का पावर सप्लाई देना पड़ेगा। L2 का पावर सप्लाई कब देंगे? जब हमारा कॉन्टेक्टर जो है इसको चालू करने के लिए 415 वोल्ट का AC पावर सप्लाई का रिक्वायरमेंट हो। उस कंडीशन में हम यहां पे न्यूट्रल सप्लाई इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहां पे L2 या फिर L3 का पावर सप्लाई इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब कि इस कॉन्टेक्टर के कॉइल को दो फेज का पावर जाना चाहिए। तो अभी के टाइम पे आप देखोगे यहां पे जो हमारा लाइन है, इस लाइन को यहां पे L1 पावर सप्लाई के साथ में कनेक्ट किया गया है और यहां पर L2 पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया है, और इन्हीं दो के बीच में यहां पे पूरा कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनाया गया है। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहां पे फेज सप्लाई जो है, ये जो यहां पे लगा हुआ है इसमें एक जॉइंट बना हुआ है। तो ये जो जॉइंट है मतलब कि इस जगह से वायर जा रहा है और किस में जा रहा है? यहां पे स्टॉप लिखा हुआ है। आपको मालूम है मोटर को बंद करने के लिए हम इस प्रकार का स्टॉप पुश बटन इस्तेमाल करते हैं। चलिए स्टॉप पुश बटन तो हम लगा रहे हैं, लेकिन स्टॉप पुश बटन के नीचे में यहां पे एलिमेंट लगा होता है, वो हमारा NO होगा या फिर NC। उसको आप सिंपली यहां पे डायग्राम देख के समझ सकते हो। अभी के टाइम पे आप देखोगे ये जो यहां पे दोनों टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे यहां पे जो पुश बटन है वो शॉर्ट है। मतलब कि ये क्या चीज है? ये हमारा NC कॉन्टेक्ट वाली पुश बटन है। मतलब कि क्या होगा? यदि मैं यहां पर इस जगह पे पावर सप्लाई दूं तो वो पावर सप्लाई डायरेक्टली इस जगह से फ्लो होते हुए इस पॉइंट पे आ जाएगा, और इसके आगे पावर सप्लाई अभी इस जगह पे गया है। और ये क्या चीज है? स्टार्ट पुश बटन। यहां पे जो पुश बटन रखा हुआ है, इसी पुश बटन का जो सिंबल है वो सिंबल आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हो। अब इसमें आप देखोगे कि यहां पे पावर सप्लाई जो इधर से आ रहा है वो पावर सप्लाई इस पॉइंट पे आएगा, लेकिन इसके आगे जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि यहां पे हम देख सकते हैं सर्किट ओपन है। ओपन रहने की वजह से पावर सप्लाई आगे जा ही नहीं सकता है। पावर सप्लाई को आगे लेके जाने के लिए आपको इस वाले पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद ये क्लोज होगा, क्लोज होने के बाद ही पावर सप्लाई यहां से आगे जा सकता है। अब ये जो यहां पे कॉन्टेक्ट है, इसको यदि हमें क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए इस वाले पुश बटन को हमें प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करते ही ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होते ही पावर सप्लाई यहां से डायरेक्टली फ्लो होकर इस वाले कॉइल को चला जाएगा। मतलब कि कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे यहां पे L1 का पावर सप्लाई चला जाएगा। अब क्या होगा?
अब देखोगे यहां पे L2 का पावर सप्लाई जो है उसको लाके यहां पर एक डिवाइस के साथ कनेक्ट किया गया है और डिवाइस के पास में यहां पे OL लिखा हुआ है। OL का मतलब होता है ओवरलोड। ये हमारा क्या है, ओवरलोड रिले है। तो ओवरलोड रिले जो होता है वो हमारे मोटर के प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ये तो आपको मालूम होगा। जब मोटर हमारा ज्यादा करंट लेना स्टार्ट कर देगा तो उसका जो यहां पर एनो एनसी कॉन्टेक्ट होता है वो यहां पर ओपन और क्लोज होता है। तो उसके ओपन क्लोज होने की वजह से हम कंट्रोल सर्किट में कुछ चेंजेस करवा सकते हैं। फिलहाल के टाइम पे अगर हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप होता है तो उसके वजह से हमें इस वाले कॉन्टेक्टर को बंद करना है, जिसकी वजह से जो भी मोटर इसके साथ कनेक्ट होगा वो मोटर हमारा बंद हो जाए। तो इसके लिए यहां पे आप देखोगे कि इस वाले ओवरलोड रिले का यहां पे 95 96 नंबर का टर्मिनल जो दिया हुआ है उसी का यहां पे इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि 95 ये हो सकता है और 96 ये वाला हो सकता है। अब यहां पे क्या चीज है, ये एनसी है ना, पावर सप्लाई। आप देखोगे इस पॉइंट पे यदि आता है तो ये क्लोज है, क्लोज होने के बाद पावर सप्लाई आगे फ्लो हो जाएगा। मतलब कि एनसी कॉन्टेक्ट जो यहां पे यूज हुआ है वो पावर सप्लाई हमेशा फ्लो करवा के इस वाले कॉइल को पावर देते रहेगा। मतलब कि इस कॉन्टेक्टर का जो यहां पे A2 टर्मिनल यहां पे जो है उसको हमेशा L2 का पावर सप्लाई मिलता रहेगा। लेकिन यहां पे जो A1 टर्मिनल है उसमें पावर सप्लाई कब मिलेगा, जब आप यहां पे इस वाले स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करोगे। तो इसको प्रेस करते ही क्या हुआ, पावर सप्लाई यहां से गया इस कॉन्टेक्टर के कॉइल को और इधर से पावर सप्लाई तो डायरेक्टली आ रहा था, जिसके वजह से यहां पे कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। अब इसके ऑन होने से क्या होता है, आप देखोगे यहां पे इस कॉन्टेक्टर का जो नाम है M, उसी का नाम यहां पर भी इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस वाले कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है, इस वाले कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है, उस एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल यहां पे किया गया है। मतलब कि क्या किया गया है, जो हमारा यहां पे स्टार्ट पुश बटन है इसको पावर सप्लाई तो स्टॉप से दिया गया है। चलिए इस चीज को मैं यहां पे बनाता हूं। इसको क्या किया गया कि L1 का पावर सप्लाई जो है उसको सबसे पहले स्टॉप में दिया गया है, फिर यहाँ पे स्टार्ट में, पहले पावर सप्लाई स्टॉप में, फिर यहाँ से स्टार्ट में, फिर स्टार्ट से पावर सप्लाई कॉन्टेक्टर के A1 पे जाएगा। तो यहाँ से पावर सप्लाई जो है मैं इसको A1 पे कनेक्ट करता हूँ। मान लेते हैं कि ये A1 है, A1 पे कनेक्ट कर दिया गया है। अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसके पैरेलल में एक एनो कॉन्टेक्ट कनेक्ट किया गया है। कौन सा, इस कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट। तो उसके लिए इनपुट टर्मिनल, स्टार्ट पुश बटन का जो इनपुट टर्मिनल है वहां से एक वायर को ले जाके कॉन्टेक्टर का जो यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट है उसमें कनेक्ट किया गया है। तो मैं चाहूं तो यहां से एक वायर को ले जाके इस जगह पे जो एनो कॉन्टेक्ट है उस एनो कॉन्टेक्ट को पावर दे सकता हूं। कर सकते हैं ना ऐसे। अब यहां पे क्या होगा, इस वाले आउटपुट से पावर सप्लाई एनो कॉन्टेक्ट का जो आउटपुट है उसको लाके फिर से यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन के इनपुट पे कनेक्ट किया गया है। मतलब कि मेरा जो यहाँ पे टर्मिनल है इस टर्मिनल से एक वायर को लाके दोबारा से इस जगह पे कनेक्ट किया गया है। हम चाहे तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से कनेक्ट करने के लिए यहाँ से सिंपली इस A1 टर्मिनल पे लूपिंग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, इस जगह पे कनेक्ट करने पे ये वायर तो यहाँ पे आया है, मतलब कि इस जगह पे कनेक्ट हो गया। अब इस जगह पे आप देखोगे कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है उसका दूसरे पॉइंट पे दूसरा पावर सप्लाई आ रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरा यहाँ पे L2 का पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई को ओवरलोड रिले में कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ से वायर लेके आया और ओवरलोड रिले का यहाँ पे जो 96 नंबर का टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर दिया और 95 नंबर का टर्मिनल जो यहाँ पर है उससे पावर सप्लाई को लेके आया और सिंपली यहाँ पे A1 पे कनेक्ट कर दिया। तो अभी जो ये कनेक्शन आप देख रहे हो वही कनेक्शन यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आपको बताया गया है। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका वर्किंग यदि आप समझना चाहते हो तो सिंपली समझिए कि अभी के टाइम पे जब हम कुछ नहीं करेंगे तो पावर सप्लाई जो हमारा होगा वो पावर सप्लाई यहां से इस पॉइंट पे और ये फेस सप्लाई यहां पर, और जो हमारा L2 का पावर सप्लाई है वो पावर सप्लाई इस जगह से फ्लो होते हुए इसको मिलते रहेगा। अभी इसको दूसरा फेस का पावर नहीं मिला जिसकी वजह से ये चालू नहीं है। चालू करने के लिए सिंपली इस बटन को दबाएंगे, बटन को दबाते ही पावर सप्लाई यहां से चला जाएगा इस वाले कॉन्टेक्टर को और कॉन्टेक्टर चालू। कॉन्टेक्टर के चालू होने के बाद यदि हम इस पुश बटन को रिलीज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर की तरफ चल जाएगा तो कट हो जाएगा। तो पावर सप्लाई कट होने से ये बंद हो सकता है। तो इसको पावर सप्लाई कंटिन्यूसली देने के लिए इसी कॉन्टेक्टर का यहाँ पे एनो यूज हुआ है। तो जब इसको पावर दिया जाता है तो पावर देते ही क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा और इसके क्लोज होने से यहां से पावर सप्लाई फ्लो होकर डायरेक्टली इस कॉन्टेक्टर को यहां से जाना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि अब पावर सप्लाई जो है वो हमारा इधर से फ्लो होगा, इस जगह से फ्लो नहीं होगा और कॉन्टेक्टर हमारा हमेशा चालू रहेगा। अब इसको बंद करना है तो सिंपली इस वाले स्टॉप बटन को दबाएंगे, इसको दबाते ही इधर का पावर सप्लाई पूरा कट और कट होने के वजह से मोटर बंद।
तो ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम को हमने समझ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सर्किट डायग्राम पर। नेक्स्ट सर्किट डायग्राम में यहां पर सेम टू सेम बनाया गया है, लेकिन आप देखोगे यहां पर एक लाइट लगाया गया है, पायलट लाइट लगाया गया है। आप देखोगे इलेक्ट्रिकल पैनल के ऊपर में इस कुछ इंडिकेटर लगे होते हैं, वो इंडिकेटर जो है ना उसको यहां पे कनेक्ट किया गया है। और इसको किसके साथ कनेक्ट किया गया है? जो इस कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट था उसके आउटपुट से एक वायर को ले जाके इंडिकेटर को पावर दिया गया है। अब ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर कब ग्लो होगा? जब यहां पे ये कॉन्टेक्टर जो है चालू होता है। जैसे ये चालू होगा तुरंत यहां से पावर सप्लाई फ्लो होगा और उसके वजह से ये इंडिकेटर ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप बताइए कि ये जो इंडिकेटर है ये मेरा कितना वोल्टेज के पावर सप्लाई पे काम करेगा? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपको लिखना है कि ये जो लाइट है, ये लाइट हमारा 415 वोल्ट के पावर सप्लाई पे काम कर रहा है या फिर 230 वोल्ट के एसी पावर सप्लाई पे काम कर रहा है। आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ना कि यदि आप इस प्रकार का इलेक्ट्रिकल डायग्राम पढ़ना चाहते हो, बहुत ही बेसिक लेवल का, ये जीरो लेवल का मैंने आपको इस वाले क्लास के माध्यम से बता रहा हूं। यदि आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो, एडवांस लेवल का मतलब क्या? यदि आप स्टार्टर का ड्राइंग, एसटी पैनल का ड्राइंग, एलटी पैनल का ड्राइंग, वीसीबी ब्रेकर का ड्राइंग, एसवी ब्रेकर का ड्राइंग, इसके अलावा इस प्रकार का जो डायग्राम होती है उस डायग्राम को पढ़ के ट्रबल शूटिंग करना सीखना चाहते हो, ड्राइंग को देख के ये समझना चाहते हो आखिर जो मशीन है, जिसका भी ड्राइंग जो बनाया गया है, वो मशीन जो है किस प्रकार से वर्क कर रहा है, उसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना है तो आखिर कैसे करोगे, हर एक चीज जो है ना आप इस वाले क्लास के माध्यम से समझोगे। इस वाले कोर्स के अंदर आपको मिलेगा 20 क्लासेस। 20 क्लासेस को यदि आपने देख लिया ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके सामने कोई भी ड्राइंग आ जाए, एलटी पैनल, एसटी पैनल, एसवी ब्रेकर, वीसी ब्रेकर, फायर फाइटिंग पैनल, आउट ऑफ इंडिया का भी ड्राइंग आ जाए, हर एक ड्राइंग को आप यहां पे पढ़ पाओगे। पीएलसी का भी ड्राइंग आ जाए तो उसको भी पढ़ सकते हो, बीएफडी का ड्राइंग भी आ जाए तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। इस लेवल पे इस वाले क्लास में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब ये जो क्लास है, इस क्लास को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका जो फीस है वो केवल 1200 रुपया है। 1200 रुपये में इस वाले क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अभी 15 अगस्त आने वाला है तो उसके खुशी में मैं अपने ऐप के अंदर में एक ऑफर दे रहा हूं। 15 अगस्त 2025 से पहले यदि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको यहां पे सीधा का सीधा 25% डिस्काउंट मिलने वाला है। मतलब कि 1200 का 25% यदि आप करोगे तो आपको केवल इस वाले क्लास के लिए, ये जो हमारा ड्राइंग वाली क्लास है जिसका फीस 1200 रुपया है, उस क्लास को आपको ज्वाइन करने के लिए 1200 रुपये फीस पे नहीं करना है, आपको केवल यहां पे 900 रुपीज पे करना है। और ये जो ऑफर है ना, ये ऑफर केवल 15 अगस्त तक है। उसके बाद यदि आप इस वाले वीडियो को देख रहे हो तो आपको पूरा का पूरा 1200 रुपये पे करके इस वाले क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लास जो है, इस क्लास को देखने के लिए हमारा जो ऐप है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इस ऐप को अभी के टाइम पे मोर देन 50,000 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे ऐप के माध्यम से अच्छा खासा नॉलेज को ले रहे हैं। तो यदि आप ऐप को डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर भी जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जरिए जो लिंक है, उस लिंक के जरिए कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके जरिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद इस ऐप को डाउनलोड करके उसके अंदर लॉगिन करके क्लास को आप वहां पे देख सकते हो। सभी कोर्सेज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है, कोई समस्या होती है, तो डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हो। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर है 8989044606। ये जो मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारे पास में एक ऐसा सर्किट डायग्राम आ गया जहां पे हम देख सकते हैं कि 3-3 स्टॉप बटन लगाया गया है, 3-3 स्टार्ट बटन लगाया गया है। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी मशीन को या फिर मोटर को हमें मल्टीपल जगह से चालू और बंद करना पड़ता है। यदि आपको किसी भी मशीन को, किसी मोटर को मल्टीपल जगह से चालू बंद करना हो तो उसके लिए बंद करना हो तो क्या करोगे? स्टॉप बटन जितने भी होंगे उनको आप सीरीज में कनेक्ट करोगे। सीरीज में क्यों कनेक्ट किया जाता है? आपको ये तो मालूम है ना कि पावर को कट करेंगे तभी तो बंद होगा मोटर। तो ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इसी के जरिए मोटर चल रहा है। तो मोटर को बंद करना है तो इस कॉन्टेक्टर को बंद करना पड़ेगा और इसको बंद करने के लिए इसका जो पावर सप्लाई आ रहा है उसको कट करना पड़ेगा। तो आप देखोगे पावर सप्लाई जो हमारा है वो यहाँ पे L1 के जरिए जा रहा है। तो L1 से पावर सप्लाई यहाँ से जो जा रहा है उसको हमने सबसे पहले पहला स्टॉप बटन में दिए, फिर यहाँ से पावर सप्लाई सेकेंड वाले स्टॉप बटन में, फिर यहाँ से पावर सप्लाई थर्ड वाले स्टॉप बटन में चला गया, फिर उससे पावर सप्लाई जो है हमारे स्टार्ट बटन जो लगाया गया है उसमें चला जाएगा। तो इससे क्या होगा? यदि मैं इन तीनों में से किसी भी एक को प्रेस कर दूं,
यदि मैं इन तीनों में से किसी एक स्टॉप बटन को प्रेस कर दूं तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पे ये ओपन हो जाएगा और इसके ओपन होने की वजह से पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से बंद। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि मेरा जो मोटर है उस मोटर को 10 जगह से बंद करना है तो आप क्या करोगे, जो आपका पहले से एक स्टॉप बटन लगा था उसी के सीरीज में बाकी 10 को भी कनेक्ट कर दोगे। जितना भी आपको कनेक्ट करना है सब के सब सीरीज में होंगे, सबसे होते हुए पावर सप्लाई जाएगा स्टॉप के लिए। लेकिन यहां पे क्वेश्चन अगर हम चेंज कर दे, क्वेश्चन यहां पे ये चेंज कर दिया गया कि जो हमारा मोटर है उस मोटर को चालू करने के लिए हमारे पास में 3 ऑप्शन होना चाहिए, तीनों के जरिए मैं मोटर को चालू कर सकूं, ऐसा मेरे पास में ऑप्शन चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल में क्यों, क्योंकि हमें इसको चालू करने के लिए इस जगह तक पावर सप्लाई देना पड़ेगा। तो पावर सप्लाई देने के लिए अगर मैं इन तीनों स्टार्ट पुश बटन को सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, अगर यहां पे तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे तो तीनों पुश बटन को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके पावर सप्लाई आगे जा पाएगा। लेकिन हमें तो यहां पे इसको चालू करने के लिए पावर देना ना, तो हम क्या करेंगे, इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो अभी के टाइम पे आप देखोगे क्या होगा, हमारा जो फेस सप्लाई है वो फेस सप्लाई यहां से होते हुए इस पॉइंट तक आएगा, यहां तक और यहां तक। तो आप देखोगे तीनों स्टार्ट पुश बटन जो यहां पे लगा हुआ है, तीनों को इनपुट पावर सप्लाई मिल रहा है। अब तीनों में से किसी को भी मैं प्रेस कर दूं, प्रेस करते ही पावर सप्लाई यहां से आगे चला जाएगा और इस वाले कॉइल को पावर मिलेगा और इसको पावर मिलते ही ये कॉन्टेक्टर चालू। चलिए फर्स्ट वाले पुश बटन से चालू हुआ, अब सेकंड वाले को प्रेस करो तो सेम चीज होगा, सेकंड वाले से पावर सप्लाई यहां से होते हुए इसको चला जाएगा। तीसरे वाले को यदि मैं प्रेस करूं तो क्या होगा, यहां से पावर सप्लाई इधर चला जाएगा। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि हमारे कॉन्टेक्टर जो है उसको पावर मिलता है तो उसका एनो एनसी कॉन्टेक्ट जो है चेंज होते हैं। इसको चालू करते ही इसका यहां पर एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल हुआ है। मुझे कैसे पता चला एनो कॉन्टेक्ट इसी का है, तो आप देखोगे यहां पर जो लिखा हुआ है वो एम लिखा हुआ है और यहां भी एम लिखा हुआ है, मतलब कि इसी कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट यहां पे लगाया गया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही हम किसी भी पुश बटन को प्रेस करते हैं, जैसे कि इसको मैं यदि प्रेस कर दूं यहां पर, तो प्रेस करते ही पावर सप्लाई यहां से फ्लो होकर इसको चला गया और ये चालू, इसके चालू होते ही ये क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज होने से क्या हुआ, पावर सप्लाई जो यहां पे पहले रुका हुआ था वो आगे फ्लो होकर इधर से चला जाएगा और पावर सप्लाई यहां से जाते रहेगा। अब यदि मैं इसको रिलीज भी कर दूं, पहले क्या था, ये क्लोज था, फिर इसको मैंने रिलीज कर दिया, तो रिलीज करने से क्या हुआ, पावर सप्लाई यहां पे रुक जाएगा, लेकिन इसके जरिए पावर सप्लाई अब इधर जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके वजह से कॉन्टेक्टर हमारा चालू का चालू रहेगा। तो ये क्या चीज है, रिमोट कंट्रोलिंग इसको बोलते हैं। यदि आपको रिमोट के जरिए स्टॉप करना है तो इस प्रकार से स्टॉप बटन को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, यदि आपको चालू करना है तो इस प्रकार से पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद यहां पे आप देखोगे हमारे पास में एक सर्किट है जो कि यहां पर इंडिकेशन लाइट को लिए बनाया गया है, लेकिन यहां पे क्या किया जा रहा है, हमारा जो मोटर है उसको चालू बंद करने के लिए सर्किट तो ये वाला है, इसी के साथ साथ में आप देखोगे यहां पे एनसी कॉन्टैक्ट लगाया गया है और एनसी कॉन्टैक्ट के थ्रू यहां पर लाइट ग्लो हो रहा है। तो आप मुझे थोड़ा सा देख के बताइए कि अभी के टाइम पे क्या ये लाइट चालू रहेगा कि बंद रहेगा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप सोचिए ये जो लाइट है, ये लाइट क्या अभी के टाइम पे बिना मोटर के चालू किए क्या ये लाइट चालू रहेगा कि बंद रहेगा। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने कमेंट कर दिए होंगे। देखिए इसका आंसर ये है कि जो यहां पे लाइट है ना, ये लाइट हमारा जो है हमेशा ऑन रहेगा, ऑन कंडीशन में रहेगा यदि हमारा ये जो कॉइल है, ये कॉइल हमारा ऑफ रहता है। क्यों, क्योंकि यहां पे आप देखोगे एनसी कॉन्टैक्ट जो है ये किसका है, एम का है। एम को क्या चीज है, हमारे कॉन्टेक्टर का कॉइल। तो कॉन्टेक्टर का कॉइल यदि बंद रहता है तो ये लाइट हमारा चालू रहेगा। और मैंने आपको बताया कि कॉन्टेक्टर के कॉइल को चालू करने पे क्या होगा, इसका एनो कॉन्टैक्ट जो है क्लोज होगा और एनसी जो होगा यहां पर ओपन हो जाएगा। और ओपन होने की वजह से क्या हुआ, इसका पावर सप्लाई जो है यहां से फ्लो नहीं हो पाएगा, तो आगे पावर सप्लाई नहीं जाएगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहां पे ये जो लाइट है, ये वाला लाइट, ये लाइट हमारा ऑफ हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिए सेम चीज किया गया है, लेकिन यहां पे लाइट की जगह पे अलग अलग मोटर लगाया गया है। यदि आपसे कहा जाता है कि एक ऐसा सर्किट बना दो जिसमें होता क्या है, जब स्टार्ट पुश बटन हम प्रेस करेंगे तो पहला मोटर हमारा चालू हो जाए और पहला मोटर चालू होते ही सेकेंड मोटर चालू हो जाए और सेकेंड मोटर के चालू होते ही तीसरा मोटर चालू हो जाए, ऐसा यदि कहा जाता है ना, तो आप ये वाला सर्किट डायग्राम बनाओगे।
वैसे ये सब सर्किट डायग्राम कैसे बनता है ना, किस प्रकार से लॉजिक बिल्ड करते हैं किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये सब चीज मैंने मेरे इलेक्ट्रीशियन टू इंजीनियर वाला जो कोर्स है ना, उस कोर्स में बहुत ही अच्छे लेवल पे एक्सप्लेन किया। ये तो एक बच्चों वाली सवाल हो जाती है, इससे एडवांस लेवल पे मैंने वहां पे सिखाया हूँ। तो यदि आपको एडवांस लेवल पे जाना तो उस वाले क्लास को ज्वाइन करके आप सीख लीजिएगा। फिलहाल के टाइम पे हम इस पे फोकस करते हैं। देखिए यहां पे होता क्या है, जो हमारा फेज सप्लाई है, इस फेज सप्लाई के जरिए यहां पे तीनों मोटर को कंट्रोल करने के लिए दिया जा रहा है पावर सप्लाई। अब यहां पे जो स्टार्ट बटन है, इसको यदि हम प्रेस करेंगे तो मोटर नंबर 1 चालू होगा, और इस मोटर नंबर 1 का जो एनो कॉन्टेक्ट है यहां पे इस्तेमाल हुआ है। किसका एनो कॉन्टेक्ट है, यहां पे M1 लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए। आप देखोगे यहां पे M1 लिखा हुआ है, तो M1 कॉन्टेक्ट क्या होगा, क्लोज होगा, और इसके क्लोज होने से पावर सप्लाई जो यहां पे अवेलेबल था वो पावर सप्लाई हमारा आगे फ्लो हो जाएगा। जैसे कि आप देखोगे यहां पे अभी के टाइम पे पावर सप्लाई जो है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे रहेगा। जैसे ही मैं यहां पे इस वाले कॉन्टेक्टर को चालू करूंगा, इसके चालू होने से ये कॉन्टेक्ट क्लोज हुआ और इसके वजह से पावर सप्लाई M2 को चला गया, और M2 को चालू होते ही क्या हुआ, इसका जो यहां पे एनो कॉन्टेक्ट है वो भी यहां पे क्लोज। इसके चालू होने से ये वाला चालू होगा, इसके चालू होने से पावर सप्लाई यहां पे जाएगा मोटर नंबर 3 पे। मतलब कि यहां पे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है। जब आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करोगे, फर्स्ट मोटर यहां पे ऑन हो जाएगा, और फर्स्ट मोटर का एनो कॉन्टेक्ट जो यहां पे इस्तेमाल हुआ है इसके वजह से सेकेंड मोटर यहां पे चालू, और सेकेंड मोटर का जो यहां पे एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल हुआ है उसके वजह से थर्ड मोटर यहां पे चालू हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज देखोगे, अगर यहां पे फर्स्ट मोटर का ओवरलोड डिले ट्रिप हुआ तो क्या होगा, तीनों की तीनों यहां पे बंद हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके ऑपरेट होने के वजह से ये चालू है और इसके वजह से ये चालू है, तो ये यहां पे इसके बंद होने से सबके सब बंद हो जाएंगे। लेकिन यहां पे आप देखोगे, अगर मेरा यहां पर मोटर नंबर 2 का जो ओवरलोड डिले ये यदि ट्रिप होता है तो यहां पे पूरा मोटर बंद नहीं होगा, केवल यहां पे मोटर नंबर 3 जो है ये केवल बंद होगा, क्योंकि इसके जरिए किसी दूसरे को चालू बंद नहीं किया जा रहा, केवल यही चालू हो रहा है। अब यहां पे यदि मोटर नंबर 2 का जो ओवरलोड डिले ये यदि बंद होता है तो आप बताइए कौन कौन सा मोटर बंद होगा। यहां पे हमारा मोटर नंबर 1, मोटर नंबर 2 और मोटर नंबर 3, तीन मोटर हमारे पास में है। इन तीनों में से कौन कौन सा मोटर बंद हो जाएगा यदि यहां पे ये वाला ओवरलोड डिले ट्रिप होता है। चलिए कमेंट करके बताइए, कमेंट करोगे सोचोगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचिए आप। चलिए उम्मीद करता हूं कि आंसर आप दे दिए होंगे। आपका आंसर सही है कि नहीं चेक कर लीजिए। देखिए यहां पे आंसर ये है कि जो हमारा मोटर नंबर 2 है वो तो बंद होगा इसके कट होने की वजह से, साथ साथ में इसके जरिए हमारा मोटर नंबर 3 चल रहा है, तो ये मोटर नंबर 3 जो है ये भी हमारा यहां पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे इसके बंद होने से ये ऑफ हो गया, और इसके ऑफ होने से ये क्या होगा, ये क्लोज नहीं हो पाएगा, दोबारा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के वजह से कोई पावर सप्लाई यहां पे फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये भी बंद, ठीक है। तो आपको यहां पे थोड़ा सा बेसिक लेवल का ड्राइंग मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ने में और ज्यादा नॉलेज रखना चाहते हो और एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो तो इसके लिए आपको इस वाले क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग वाली क्लास है, इस क्लास को ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत ही एडवांस लेवल पे नॉलेज मिल जाएगा। और मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी क्लासेस हैं सभी क्लासेस पे मैंने अभी के टाइम पे यहां पे 25% का डिस्काउंट दिया हूं इंडिपेंडेंस डे तक। और यदि आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो इंडिपेंडेंस डे से पहले तो आपको बहुत ही कम कीमत में हमारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो उन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो यदि आप अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो तो क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा ऑफर के साथ में, जिससे कि आपको कम से कम पैसा खर्च करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको मिल पाए। कोर्स को ज्वाइन करने जाओगे तो वहां पे प्राइस को कम करने के लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। कूपन कोड यहां पे इंडिया है, इंडिया लिख दीजिएगा, सिंपली आपका जो प्राइस है वो प्राइस यहां पे कम हो जाएगा। सभी क्लासेस का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। इसके अलावा मेरा जो ऐप है इस ऐप का भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। जो भी क्लास आप ज्वाइन करोगे, जो भी आप पीडीएफ बाय करोगे, वो सब चीज आप इस वाले ऐप के अंदर लॉगिन करके कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, कभी भी आप देख सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का जो क्लास है ये क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।